प्रकाश के प्रकीर्णन को अंग्रेजी में क्या कहा गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन। अब सुनिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? इससे क्या समझ में आता है कि प्रकीर्णन की घटना कहाँ होती है, कैसे होती है और इसका क्या उपयोग होता है? प्रकीर्णन से हम लोग क्या फायदा उठाते हैं, समझिए अच्छा से। जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकल करके जब पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे धूलकण हैं, उस धूलकण से टकराती है। तो जब वह धूलकण से टकराती है ना, तो वह धूलकण क्या करती है? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर अपने अंदर रख लेती है, अब बाकी को छोड़ देती है। तब बाकी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, लेकिन कुछ प्रकाश जो छोटे छोटे धूलकण है वह ऑब्जर्व कर लेती है, अपने पास अवशोषित कर लेती है। इस बात को एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? छोटे छोटे धूलकण वह काम करता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बता दें, एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल को भिंगा दे, यानी कि धोते हैं हम लोग, तो कहीं ऊपर रख देते हैं। सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है तो उस रुमाल पर पड़ती है, तो वहां से वह रुमाल क्या करती है? कुछ किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और बाकी किरण को पृथ्वी पर नीचे आने देती है। वह अवशोषित नहीं करती तो उसमें वाष्पीकरण की घटना नहीं होती, और वाष्पीकरण नहीं होता तो वह रुमाल सूख नहीं पाती। तो जिस तरह से एक भींगा हुआ कपड़ा प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, सेम उसी प्रकार से जितने भी धूलकण हमारे वायुमंडल में हैं, वह सभी कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और बाकी प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती है। और जो अवशोषित करके अपने पास रखी है ना, उसे फिर कुछ समय के बाद वह क्या कर देती है? विकिरित कर देती है, छोड़ देती है। वह ऊर्जा फिर से वायुमंडल में मिल करके पृथ्वी पर आ जाती है। तो यह पूरी घटना कहलाई प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश की कुछ ऊर्जा को धूलकण अपने पास रख ली, फिर कुछ देर के बाद उसे छोड़ दी, तो यह घटना कहलाया प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी घटना के कारण प्रकाश क्या हो गई? प्रकीर्णित हो गई। प्रकीर्णित मतलब कि वह फैल गई। ऐसे जब प्रकाश एक स्रोत से, यानी कि सूर्य से जब ये निकल करके यह प्रकाश पृथ्वी तक आती है, इस तरह से चारों तरफ फैलती है, तो सब लोग को पता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। तो यहाँ से जो रेखा, सीधी रेखा में जो प्रकाश की किरण आई पृथ्वी तक, यह सब सीधे के सीधे आ गई। बहुत सारी प्रकाश की किरण आई, लेकिन जब यह सभी किरण को धूलकण फैलाती है, विकिरित करती है, चारों तरफ फैला देती है, तब उस स्थिति में यह प्रकाश क्या होता है? सभी जगह पृथ्वी पर फैल जाता है। और इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ यह होता है कि हम लोग दिन के समय में कहीं ऐसे अंधेरे में रखे हुए वस्तु को भी देख लेते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी प्रकाश जाता है। कैसी प्रकाश? प्रकीर्णित प्रकाश। जैसे हम लोग एक रूम में, कमरा जब बंद है, चारों तरफ से दीवार है, तो दिन के समय में तो वहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ऊपर से छत और साइड से दीवार सब सूर्य की प्रकाश को अंदर आने से रोक रहा है। लेकिन उस समय क्या होता है कि उस छत और उस दीवार के ऊपर, उसके बाहर जो भी धूलकण है, जो प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व करके रखी थी, वह फिर उसे क्या कर देती है? विकिरित कर देती है, फैला देती है, प्रकीर्णित कर देती है। तो वही प्रकीर्णित प्रकाश क्या होता है? उस छत और उस दीवार के अंदर इस सब तरह आकर के फैल जाती है, जिसके कारण हम लोग उसके अंदर की वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं, उस जगह की वस्तु को भी देख पाते हैं जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुंच पाता। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, वैसे स्थान जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुंच पाता है, उस स्थान की वस्तु को हम लोग देखते हैं प्रकाश की किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन सा प्रकाश वहां पर पहुंचता है? प्रकीर्णित प्रकाश।
जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर प्रकिरणित प्रकाश पहुँचता है, और उसी प्रकिरणित प्रकाश के कारण हम लोग उस वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। तो यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाया। आप इसे नोट करिए कॉपी में, और फिर इसके आगे के टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ेंगे।